दरोगा का देख लीजिए, आता है तो 2 साल लग जाता है, उसमें भी हुआ तो जो है क्वेश्चन वायरल, तो कोर्ट केस, तो अंदर में धांधली, मतलब तरह तरह का पैतरा अपना के 4-5 साल लगा देता है। चुनाव के पहले का वैकेंसी है, 2019 का वैकेंसी है, 35,000 कुछ सीटों पे है एनटीपीसी के लिए, और ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव तक क्लियर कर देगी इसमें सरकार। मकसद ये होगा, अब ये स्टूडेंट हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी हम लोग और आगे जाएंगे जब तक ये रेलवे कैलेंडर नहीं जारी करेगी। तैयारी करेगा, फिर जा भी नहीं सकता, स्टूडेंट है ना, कमज़ोर होता है, दबा दिया जाता है। कैटेगरी वाइज जो है ये मेंस में जो है रिजल्ट निकाला जाता था, और इस बार इन्होंने पीटी में ही डिसाइड कर दिया कि आप स्टेशन मास्टर बनिएगा, गुड्स गार्ड बनिएगा, कि क्या बनिएगा नहीं बनिएगा। ये जो है मतलब गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि हम बच्चों को रोजगार दें, और यहाँ पे अभी तो स्थिति पता ही चल रहा है कोरोना से कितना हम लोग गांव से आए हुए हैं, मतलब गरीबी में अभी तक खाना तक नहीं खाए हम लोग, क्या कहिएगा। एक बार में गिन लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, एकदम नियम से होना चाहिए। अगर आप 35,000 निकाले हैं तो उसको पूरे भरपूर ढंग से हर नियम से उसका क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। सर लीडरलेस की बात क्या है, हर स्टूडेंट यूनिटी है, हर स्टूडेंट एक है, ठीक है, यहाँ लीडरलेस की बात नहीं है। सर बोल रहे हैं तो हो सकता है सर का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं आपके साथ, और आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो प्रदर्शन हमने देखा है छात्रों को लेकर के, वो प्रदर्शन देखने को मिले हैं, कई उग्र प्रदर्शन हुए, जिसके बाद देखिए आज रेलवे की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, और ये कहा गया कि अब एनटीपीसी और आरआरबी के लेवल 1 की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है फिलहाल। और ये भी कहा गया कि कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जो है जांच करेगी, और फिर वो रिपोर्ट रेलवे को दिया जाएगा, और फिर आगे क्या फैसला होगा वो देखा जाएगा। ये फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है वो बिकना पहाड़ी के इलाके में है। हालांकि देखिए, प्रदर्शन के वक्त छात्रों से बात कर पाना मुश्किल हो जाता है, कई आवाज़ें दब जाती हैं, इसलिए हमने मन बनाया कि एक हॉस्टल में ही चला जाए, वहीं पर छात्रों से उनकी समस्याओं को सुना जाए। आज जो एक फैसला रेलवे की तरफ से आया, उसमें ये कहा गया कि जो परीक्षाएं होने वाली उस पर रोक लगाया गया। क्या ये आप लोगों के प्रदर्शन का फल समझा जाए, या फिर से सरकार को गुमराह करने की रास्ता ढूंढे? अब देखिए, 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि सरकार क्या चाह रही है और क्या इस पे स्टैंड ले रही है पूरी तरह से। अभी तो कमेटी बनाई है, परीक्षा स्थगित किया गया है, परीक्षा भी डिले होगा इससे। अब जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले लेना चाहिए, अगर रिवाइज रिजल्ट देना है उनको तो दे देना चाहिए जल्दी से, और एग्ज़ाम लेके जल्दी से वैकेंसी क्लियर कर दे। चुनाव के पहले का वैकेंसी है, 2019 का वैकेंसी है, 35,000 कुछ सीटों पे है एनटीपीसी के लिए, और ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव तक क्लियर कर देगी सरकार। मंशा तो यही दिख रहा है, और वहीं पे नहीं, बिहार सरकार की भी हालत यही है। 2014 के बाद कोई बिहार सीजन में वैकेंसी नहीं निकाला गया है। 2014 के बाद क्या कोई रिक्रूटमेंट जगह खाली नहीं हुआ है, या कोई रिटायर नहीं किए हैं अधिकारी। सरकार को इस पर सबको जानकारी देनी चाहिए कि क्या बात है। 2014 के बाद अगर बिहार एसएससी सक्षम नहीं है तो उस बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। 2014 का इंटर स्तरीय वैकेंसी है, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि ये देखा जाता है कि आप लोग भी दूर से, बिहार के विभिन्न जिले से, पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पहुँच के पढ़ाई करते हैं, मुश्किलों संघर्ष भरा जीवन होता है। क्या लगता है कि अगर आप लोगों के प्रदर्शन से भी अगर सरकार ना सुने तो फिर तो कोई परिणाम रह नहीं जाता है आप लोगों के फेवर में, कोई डिसीजंस को लेकर? फिर क्या कर सकता है स्टूडेंट, तैयारी करेगा, फिर जा भी नहीं सकता, स्टूडेंट है ना, कमज़ोर होता है, दबा दिया जाता है। हम लोग लड़ भी नहीं सकते हैं, पत्थर ईंटा चला भी नहीं सकते हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, ट्विटर कैंपेनिंग किया जा सकता है, आवाज़ उठाया जा सकता है, उससे ज़्यादा और क्या किया जाएगा। पुलिस लाठी चलाती है, रैली में जाइए पुलिस लाठी चलाती है, अपना बात क्या, हाँ नेता के रैली में जाइए कोई कुछ नहीं करने वाला है। स्टूडेंट अपने बात के लिए 2-4 लड़के इकट्ठा होकर चल दिए, पुलिस लाठी चलाना शुरू कर देगी। पुलिस की तरफ से भी ये मनमाना तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है लगातार। कल भी हमने देखा पिकना पहाड़ी में जो स्थितियां बनी थी, कई पत्थर चले, वाटर कैनन से आप लोगों को हटाया जा रहा था। नहीं, जो उसमें पत्थर चला रहे थे उनको चिन्हित कीजिए, आप उनको सजा दीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी आंदोलन कीजिए, उसके साथ जो स्टूडेंट है हम लोग भी साथ हैं। पत्थरबाजी अगर पुलिस भी की है, कल हम लोग सब देखे हैं, पुलिस भी पत्थरबाजी की है और स्टूडेंट भी कर रहा था, दोनों तरफ से हो रहा था। तो जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको आप चिन्हित कीजिए, उनके जो सजा है वो दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाली गलौज कीजिएगा, आप पत्थर चला रहे हैं, आप भी पुलिसों के पत्थर चला रहे हैं, क्या मतलब है फिर? कई छात्र भी चोटिल हुए हैं, गंभीर यही रूप हैं, से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और खान सर का हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो सब जाके वहाँ पे ये पीएमसीएच में इलाज भी कराया जा रहा है उन लोगों का।
तो पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए, पत्थर नहीं चलाना चाहिए स्टूडेंट पर। स्टूडेंट को भी शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग जैसे हैं शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपना काम करना चाहिए। आवाज़ उठाइए, मीडिया लोग सब साथ दे ही रहे हैं। क्या लगता है जो आज रेलवे का खास करके जो डिसीजन आया है, कहा गया कि ये परीक्षा पे फिलहाल रोक लगाई गई, एक कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी जो है रेलवे को सौंपेगी, क्या रिपोर्ट है उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा, ये कैसा परिणाम? अगर यदि इस पे रोक लगाया गया है, अगर स्टूडेंट के हक में अगर यदि किया जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर यदि ये गुमराह करने के लिए है और डिले करने के लिए किया गया है, ये तो बहुत तो फिर गलत बात है। स्टूडेंट का जो अभी मांग है उसको वो कंसीडर करे, उनका जो है मांग को रखे जो है और पूरा किया जाए। एग्ज़ाम जो है जिस पैटर्न पे पहले लिया जाता था, जैसा होता था उसी तरह हो, और रिजल्ट जिस तरह से दिया जाता था पहले उसी तरह अभी जो रिजल्ट निकाला गया है, ऐसा जो है कैटेगरी वाइज जो है ये मेंस में जो है रिजल्ट निकाला जाता था। और इस बार इन्होंने पीटी में ही डिसाइड कर दिया कि आप स्टेशन मास्टर बनिएगा, गुड्स गार्ड बनिएगा, कि क्या बनिएगा नहीं बनिएगा, ये जो है अभी पीटी में ही डिसाइड कर दिया गया। जो कि पीटी एक सिर्फ होता है कि भीड़ को छांटना होता है, कि 1 करोड़ स्टूडेंट हैं उसमें से जो है कुछ लड़के को छांट के फिर उसमें से मेंस लिया जाता है। फिर आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप एसएम बनिएगा या गुड्स गार्ड बनिएगा, अदर जो जिस पोस्ट के लिए भी है वो बनिएगा। अब ये डिसाइड कर दिया। अभी एक लेखन का जो है, एक लेखा का 5 में रिजल्ट हो गया, अब बताइए वो लड़का तो सिर्फ एक ही में जाएगा, उसका अगर अपर में किसी में हो गया तो नीचे का 4 पोस्ट तो खाली रह जाएगा, वो तो फिर वैकेंट ही रह जाएगी सीट जो है। अब बाद बाकी जो लड़के बचे हैं फिर उसका क्या होगा? अभी आप जब पीटी लेते हैं, नहीं तो आप एक ही एग्ज़ाम लेते, आप एक ही एग्ज़ाम लेते, जिस तरह से अभी आप किए हैं उसी तरह से आप फिर करते जो है। अब जब मेंस ले रहे हैं तो अभी आपका इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है कर देना, रिजल्ट की जो है एक लड़का का 5 में जा रहा है, एक का किसी में कुछ में नहीं आ रहा है, तो फिर इतने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि जो है जॉब देना है या बेरोजगारी ख़त्म करना, उसका है कि बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार रहे, इसी तरह भटके पकौड़ा छानी, इस पकौड़ा छाना कोई ये है। चुनाव के समय जो बात जग जाहिर है लोगों से, चुनाव जब होते हैं तो ये कहा जाता है कि युवा जो हैं उन पे डिपेंडेंट होता है, वो सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। कल कई छात्रों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यूपी के बच्चे बाहर निकले, वहाँ चुनाव है और वो सपोर्ट करें हमें, क्योंकि जो एनटीपीसी आरआरबी में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको लेकर के हमारा समर्थन उनको चाहिए। क्या लग रहा है? बिल्कुल भैया, समर्थन में तो बिल्कुल होना चाहिए। जो है स्टूडेंट का बात कर रहा है तो स्टूडेंट का साथ में तो होना जरूरी है। सरकार जो है जो जुमलेबाजी करती है कि चुनाव के समय में इतना 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, उसका कहा गया था 19 लाख रोजगार, फिर उसी में आते हैं भैया। जो केंद्र जो बोली कि 19 में 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, उसका अगर 0.1% भी 0 हो जाएगा तो वो बहुत है। एक भी 19 में बहाली निकला हुआ था 35,000, अभी तक नहीं हुआ। ये लगता है 24 तक हो जाए तो वो बहुत है, 24 तक भी होने का कोई गुंजाइश नहीं है। 1 लाख ग्रुप डी का निकला हुआ था, उसका भी अभी तक पीटी तक नहीं हुआ है। अब बताइए, अब 24 तक तो उसको लगता है ले जाएगा। 5 साल में जो है सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख का बहाली होता है, बाद बाकी नहीं। जो कि बोला था 1 करोड़ 2 करोड़ का करेंगे बहाली जो है। बिहार में देखिए 19 लाख बोला था, अभी जो है 14 का बहाली है, 13,000 कुछ समथिंग पोस्ट था, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। दरोगा का देख लीजिए, आता है तो 2 साल लग जाता है, उसमें भी हुआ तो जो है क्वेश्चन वायरल, तो कोर्ट केस, तो अंदर में धांधली, मतलब तरह तरह का पैतरा अपना के 4-5 साल लगा देता है। जो 4-5 साल से कोई पहले वैकेंसी पूरा नहीं होता है, होता भी है तो निष्पक्ष नहीं हो पाता है। कुछ मंत्री के, विधायक के, जिसका इसका सेटिंग रहता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख देख के सब अपना अपना करवा लेता है। बाद बाकी जेन्युइन स्टूडेंट जो है उसका एक भी नहीं होता है, मुश्किल से 1-2% का होता है, बाद बाकी किसी का नहीं होता है। जबकि मेहनत आप लोग उतना ही करते हैं। मेहनत हम लोग उतना ही करते हैं। अब जो पैसे वाले हैं वैसे घूमते रहता है, वो तो उसको पता है कि 20 लाख देंगे मेरा हो जाएगा। हम लोग के पास उतना है नहीं कि 20 लाख देके कर लेंगे, हम लोग के पास मेहनत है, मेहनत करते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता है कि हम लोग का कंसीडर ही नहीं करता है। जिसका सेटिंग है उसका हो जाता है। जो कई लोग, कल जब हमारी बात हो रही थी तो कई लोगों ने ये कहा कि ये सरकार जो है चुनाव से डरती है, बाहर निकले यूपी के बच्चे और इस चुनाव को हराए, बीजेपी को भगाएं देश से, तभी जा करके बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिल पाएगी। ये बात कहाँ तक आपको ठीक लगता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बीजेपी ने जब 2019 में इलेक्शन था तो उस वक्त मतलब लंबा ये 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में दे दिया, 35,000 लगभग एनटीपीसी में दे दिया। मतलब वो चुनाव के दबाव में आकर वैकेंसी दिया गया था। फिर इस वैकेंसी को ही सरकार चाह रही है कि इसी वैकेंसी को हम लंबे समय तक 24 तक खींच दे, ताकि वहाँ तक मतलब ये हो जाए और उस चुनाव में मेरा इसी वैकेंसी से काम हो जाए। मेन मुद्दा ये है, वो मतलब गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि हम बच्चों को रोज़गार दें,
और यहाँ पे अभी तो स्थिति पता ही चल रहा है कोरोना से कितना हम लोग गांव से आए हुए हैं, मतलब गरीबी में अभी तक खाना तक नहीं खाए हम लोग, क्या कहिएगा। मतलब प्रोटेस्ट में वगैरह में इतना कल दिक्कत हुआ, शाम भिकना पारी में हम लोग मतलब शाम के वक्त में भाग दौड़। बीकाना पहाड़ी में प्रदर्शन हुआ, हमने देखा किस तरह से पत्थरबाजियां भी हुई, क्या परिणाम हुआ उसका? कुछ हुआ? पुलिस आई, आप लोगों को वहां से खदेड़ा गया, कई लोगों को चोटें लगी, क्या परिणाम मिला? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आज सुनने में आ रहा है कि एक नोटिस आया है कि मतलब परीक्षा को डिले किया जाएगा। इसमें एक फल और माना जाए आप लोगों के प्रोटेस्ट? नो ये फल नहीं है, ये तो डिले कर रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है ताकि आंदोलन को रोका जाए कुछ दिन के लिए। मेन इसमें मकसद ये होगा, अब ये स्टूडेंट हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी हम लोग और आगे जाएंगे जब तक ये रेलवे कैलेंडर नहीं जारी करेगी। मतलब होता है ना कि हर वैकेंसी का एसएससी का एक कैलेंडर होता है, रेलवे उसी तरह से कैलेंडर जारी करे, प्रत्येक वर्ष जितना भी वैकेंसी हो 10,000 12,000 हो, उस अपना तरीके से वैकेंसी को ले, लेकिन कैलेंडर जारी नहीं होता है। जब हुआ इलेक्शन आया तो वैकेंसी दे दिए, फिर उसको टाल दिए। तब लंबे समय तक सिर्फ बच्चों को गुमराह करने का ये रेलवे बोर्ड और रेलवे गवर्नमेंट गुमराह करती है बच्चे को। कितना सिर्फ ये रेलवे की बात नहीं है, बिहार सरकार के जितना भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है सबकी बात है। सबको कैलेंडर जारी करना चाहिए, टाइम से एग्जाम लेना चाहिए। ये प्रोसेस बहुत खराब चल रहा है बिहार में। कैलेंडर भी जारी होना चाहिए और उस कैलेंडर में ये चीज़ सब भी इंडिकेट होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। कैलेंडर सपोज कीजिए जारी कर दिए, फिर प्रोसीजर में वही 3 गुना 20 गुना वाली बात हो जाएगी। तो वो चीज़ भी पूरे क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए कि उसमें आपको जो है हर चीज़। ये यहाँ जितने खड़े हैं ये सब कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके खड़े हुए हैं। इसमें एनटीपीसी में भी पास हुए हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही आप पोस्ट डिसाइड कर दिए, प्री में ही डिसाइड कर दिए। पूरा फुलफिल होना चाहिए उस तब प्री कैलेंडर लीजिए, में मेंस कि हम मत क्या लीजिए। चीज़ करेंगे, कैसे बच्चे को उठाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 को एक बार में गिन लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। एकदम नियम से होना चाहिए। अगर आप 35,000 निकाले हैं तो उसको पूरे भरपूर ढंग से हर नियम से उसका क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन आया निकाल दिए वैकेंसी, फिर इलेक्शन चल गया खेला कर दिए, फिर उसके बाद इलेक्शन आया फिर निकाल दिए। क्या है साहब मोदी साहब, ये क्या है नीतीश साहब? थोड़ा सरकार समझे बच्चे को दर्द भी, तभी युवा का भविष्य निर्भर होगा। आप बोलते हैं युवा देश की जान है, तो आप भी समझे हम लोग अगर देश की जान है तो आप लोग कृपया नेतागण और जितने भी यहाँ पर अधिकारी गण हैं वो लोग तो समझते ही अधिकारी गण, लेकिन कहते हैं कि सरकार समझे, लेकिन क्या सरकार समझती है? क्या आप लोगों की बात वहां तक पहुंच भी पाती है? सरकार नहीं समझती है। सरकार को समझना चाहिए। सरकार जब वोट लेने का टाइम होता है सरकार एकदम वैकेंसी निकाल देगी तुरंत। 19 में देखिए, 19 से अभी 22 चल रहा है, 24 तक में फिर वही कमाल हो जाएगा। तो ये सब ना करे, किसी के साथ गलत ना करे। ईश्वर है दुनिया में, ऐसा नहीं है, समय सबका आता है। मोदी जी आपका समय आया है, ऐसे अगर अन्याय कीजिएगा तो ऊपर में महादेव भी बैठे हैं, समय बदलता भी है। अच्छा ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? सब बच्चे हैं, कोई 2 साल कोई 3 साल, हम भी यहाँ 1.5 साल से हैं। कितना संघर्ष पूरे भरा संघर्ष जीवन में ही होता है। जिंदगी है। देखिए ना कैसा बाथरूम है, कैसा रूम है, सब कुछ है। स्टूडेंट का एक छोटा सा कुकर है, छोटा सा आप दिखाइए सब है। किस तरह आप लोग रूम में रहते हैं। और देखिए बड़ी संख्या में लोग इस बीकाना पहाड़ी के, नहीं यहीं पे हम देखना चाहेंगे। ऊपर में ही आपका जो कमरा है, ये देखिए छोटा सा ये गैलरी है जहाँ पर बच्चे रहते हैं, बाहर विभिन्न जिलों से पहुँचते हैं। और ये देखिए एक छोटा सा ये कमरा, और यहीं पे जो संघर्ष है वो किया जा रहा है ताकि एक नौकरी लगे। और परिवार ने सोचा है कि बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो आप लोग एक नौकरी लेकर के घर आए। एक उम्मीद से, एक इच्छा, एक अभिलाषा होता है, एक माँ बाप का सपना होता है, एक दुनिया होता है। लोग सोचता है नहीं मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन फल ऐसे कैसे मिलेगा? आप 3% 20% करते हैं, 5 को एक जगह पर देते हैं, ऐसे फल नहीं होता ना। फल मतलब होता है सही ढंग से, सुयोजित ढंग से होता है हर चीज़, ऐसे में नहीं होता है। सरकार को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह कह रहे थे कि ये लोग लीडरलेस हैं, इन लोगों के पास कोई प्रतिनिधि नहीं है कि कोई जा करके किसी से बात करे। देखिए सर, लीडरलेस की बात क्या है? हर स्टूडेंट यूनिटी है, हर स्टूडेंट एक है, ठीक है। यहाँ लीडरलेस की बात नहीं है। सर बोल रहे हैं तो हो सकता है सर का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन लीडरलेस की बात इसलिए नहीं है कि हर स्टूडेंट यूनिट है। हर लड़के को नौकरी की तलाश है, हर लड़के को ज़िंदगी की तलाश है, हर लड़के को एक नई दुनिया की तलाश है। तो और ये भी होता है कि अगर मैन फ्रंट पर अगर लीडर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर वहाँ दूसरा चीज़ हो जाता है, फिर वहाँ फिर समझ ही रहे हैं, तो उस हिसाब से होता है। तो हम लोग को लीडरशिप मैन रूप से करना नहीं है। हम लोग को हक चाहिए सरकार से। हम लोग को जो हमारा हक है, युवाओं का जो हक है, हमें वो चाहिए। इसलिए हम लोग जितने भी युवागण हैं वो लोग धरना प्रदर्शन बाहर कर रहे हैं। सवाल आपसे लेंगे कि जो एनटीपीसी और आरआरबी के लेवल 1 की परीक्षा पर रोक लगी है, ये फैसला कितना हद तक सही है आप लोगों के लिए?
सर ये लेवल ए जो परीक्षा अभी लगी है उसको हम लोग सही है इसलिए भी अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि ठीक है वो समय के हिसाब से टालने की कोशिश की जा रही है, जब तक पूर्ण नतीजा नहीं आता तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। चलिए देखिए, ये बिकना पहाड़ी का इलाका था और हम यहाँ इसलिए पहुँचे थे ताकि छात्रों से ठीक तरीके से बैठ के बात हो जाए और समझने की कोशिश करें कि आखिर प्रदर्शन करने का जो मुद्दा है वो क्या रहा। क्योंकि देखिए कल प्रदर्शन के समय में कई ऐसी आवाज़ें थी जो दब गई थी। छात्रों ने कई बार ये कहा कि जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो धांधली हो रही है उसको सरकार सुने। कई आवाज़ें ऐसी निकली लेकिन पत्थर चले, कई छात्र घायल हुए। कई लोग बता रहे थे कि कई लोगों को एडमिट भी कराया गया है जहां पर छात्रों की स्थिति जो है वो खराब है। तो इस तरह की तस्वीरें निकल के अगर बिहार से आएगी, देश भर से आएगी, तो आप समझिए कि छात्रों के हित में कितना काम होता है और सरकार कितना सुन पाती है। आप फिलहाल फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।